ऑल, वेलकम टू पमिता AI वर्ल्ड। मेरा नाम पमिता सिंह कंडारी है। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट की वीडियो में आपको वेरिएबल समझाया था। वेरिएबल क्यों मैंने ये बोला था कि डाटा को समझने के लिए हमें वेरिएबल्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने पीछे की वीडियो में वेरिएबल समझा दिए हैं, आप उन्हें एक बार चेक कर लीजिएगा। 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाई है, ये सारा कंटेंट है उसमें, ठीक है। समझा के बताया हुआ है, आप वो देख लेना एक बार। अब आते हैं वेरिएबल पढ़ने के बाद हम आते हैं व्हाट इज़ डाटा। तो डाटा क्या है, मैंने क्यों बोला था कि वेरिएबल्स से अटैच है डाटा। देखो, डाटा जो है वो डिवाइड करता है वेरिएबल्स को, ठीक है। ये जो डाटा है वो वेरिएबल्स की मेजर्ड स्केल्स है, समझे। मतलब कि स्केल समझ रहे हो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी या फिर नॉर्मल भी आप देखो कि करंट की यूनिट क्या होती है, स्केल क्या होती है, वाट, एम्पियर, ऐसे होता है ना। पावर की वाट होती है, करंट की एम्पियर होती है। ऐसी डाटा जो होता है वो मेजरमेंट स्केल होती है वेरिएबल्स की, ठीक है। तो मैं इसको समझाती हूँ आपको, कैसे कह रही हूँ मैं। देखो, 4 टाइप के मेजर्ड वेरिएबल होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ मेजर्ड वेरिएबल, ठीक है। नंबर 1 नॉमिनल डाटा, नंबर 2 ऑर्डिनल डाटा, नंबर 3 इंटरवल डाटा, और नंबर 4 रेशियो डाटा, ठीक है। यहाँ पे हमने डाटा क्या होता है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। तो 4 टाइप्स ऑफ मेजर्ड वेरिएबल होते हैं, जिसमें नंबर 1 नॉमिनल डाटा होता है, सेकंड ऑर्डिनल, थर्ड इंटरवल और फोर्थ रेशियो डाटा। अब ये होते क्या हैं, नॉमिनल डाटा क्या होता है, ठीक है। नॉमिनल डाटा, इसमें थोड़ा सा मैथ्स और स्टैट्स भी आएगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा वो क्या है, नॉमिनल डाटा, ठीक है। नॉमिनल डाटा में क्या होता है, नॉमिनल डाटा divides variables into mutually exclusive labeled categories। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉमिनल डाटा है वो वेरिएबल को डिवाइड करता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेबल्ड कैटेगरी में। लेबल्ड कैटेगरी में एग्जांपल के साथ समझिए, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आँखों का कलर ले लीजिए, आई कलर क्या है। देखो, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। तो आई कलर क्या है, एक तरीके का वेरिएबल है, ठीक है। और इसमें नॉमिनल डाटा क्या लिखा है, नॉमिनल डाटा डिवाइड्स वेरिएबल इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेबल्ड कैटेगरी। अब इसमें लेबल कैटेगरी क्या आ गई, जैसे ब्लू कलर की आई हो गई है ना, ब्लू कलर की आईज हो गई, जैसे ऐश्वर्या राय की है ना। और ब्लैक कलर की आईज हो गई, ब्लैक कलर, ठीक है। जैसे आप लोगों की, हम लोगों की, नॉर्मल लोगों की होती है। किसी की ब्राउन कलर की आईज हो गई, ठीक है, ब्राउन कलर आईज। तो ये क्या हो गया, ये नॉमिनल डाटा जो है एक तरीके का। अब इस सिस्टम को हम इस पूरे उसको हम क्या बोलेंगे, एक डाटा हो गया, छोटा सा नॉमिनल डाटा हो गया है ना, छोटा सा डाटा हो गया हमारे पास अवेलेबल कि किसी व्यक्ति का कलर क्या है, ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है ना, किसी का बिल्कुल वाइट है, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन एक वेरिएबल है ना। तो स्मार्टफोन में भी तो बहुत डिफरेंट टाइप के स्मार्टफोन होते हैं। जैसे आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया। तो स्मार्टफोन वेरिएबल हो गया, और ये हो गया डाटा। मोटोरोला हो गया, है ना, मोटोरोला हो गया, ये सब। और अब लेते हैं ट्रांसपोर्ट।
ट्रांसपोर्ट एक वेरिएबल है, और ट्रांसपोर्ट में डाटा कौन सा आ गया, बस हो गई, ट्रेन हो गया, है ना, और कार हो गई, तो ये एक नॉमिनल डाटा है। ठीक है, अब नॉमिनल डाटा को दूसरा पेज हम ले लेते हैं, ये तो फिल आउट हो गया है पूरा। नॉमिनल डाटा को हम दूसरा आता है हमारा देखिए, नॉमिनल डाटा को अगर हमें मेज़र करना हुआ, नॉमिनल डाटा एनालिसिस, हम एनालिसिस भी तो करते हैं स्टेट्स में, उसमें बताया था हमने डाटा साइंस में कि डाटा एनालिसिस भी होती है, हम एनालिसिस करते हैं, लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा था पीछे, आपको याद हो तो नॉमिनल डाटा का एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, किसी का कलर ब्लैक, ब्राउन है, ग्रीन है, किसी का स्मार्टफोन आईफोन, सैमसंग है, माइक्रोस, तो इसे हम एनालिसिस कैसे करेंगे, इसमें कौन सी स्टेट्स लगेगी, तो इसमें लगेगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये भी मैंने बताया था पीछे वाली वीडियोस में कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ना, एग्जाम्पल के साथ बताया था, आप देखना फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही बता दिया था। तो इसमें क्या है, इसमें आएगा, देखो इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके हम नॉमिनल डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर और मोड, जैसे मीन मीडियन मोड होता है ना, ऐसे ही उसमें से मोड का यूज़ करके हम नॉमिनल डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के द्वारा कर सकते हैं। नॉन पैरामेट्रिक क्या हम यूज़ करते हैं, ये फर्स्ट मेथड हो गया एनालिसिस का, और सेकंड मेथड में क्या लेंगे हम, नॉन पैरामेट्रिक मेथड, इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, स्टैटिस्टिकल टेस्ट। देखो एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ये सब जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ये सब डाटा साइंस में मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। ठीक है, जिसका यूज़ करके हम इनका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हमें भी जानना ज़रूरी है कि डाटा क्या होता है। अब आ जाते हैं, पहला हमने नॉमिनल डाटा देख लिया, ये वाला नॉमिनल डाटा देख लिया हमने। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड ऑर्डिनल डाटा पे। ठीक है, ऑर्डिनल डाटा किसे कहते हैं, तो अब हम लेते हैं ऑर्डिनल डाटा नंबर 2, उसके से ले लेते हैं नंबर 2 ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा क्या होता है, अब हम ये देखते हैं। देखो ऑर्डिनल डाटा क्या करता है, इट क्लासिफाइज वेरिएबल into categories which have a natural order और रैंक। मतलब कि ये वेरिएबल को कैटेगरीज में डिवाइड करती है जिसमें एक नेचुरल ऑर्डर होता है, रैंक होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है ऑर्डिनल डाटा में, यहाँ वैल्यू मैटर नहीं करती, वैल्यू डज नॉट मैटर। अब ये सब क्या है, वैल्यू डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करती, वो समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि स्टूडेंट्स के मार्क हैं, किसी स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो गई उनकी रैंक। तो किसी बच्चे का आए 100 नंबर, ठीक है, किसी का है 80, किसी का है 53, ठीक है, किसी का है 24, किसी का है 58, ठीक है।
अब आप जैसे किसी बच्चे से पूछते हो आपका कौन से डिवीज़न आई है, तो वो सीधा बोलता है फर्स्ट आई है ना। और किसी का आए जिसके 80 आए हैं उसकी सेकंड आई है ना। और जिसके 58 आए हैं उसकी थर्ड आई है। और जिसके 53 आए हैं उसकी फोर्थ आई है। और जिसकी 24 आया है उसका कुछ ऐसा लगा लीजिए 8th आई है। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू मैटर नहीं कर रही है ना। सीधा रैंक से आप पता कर रहे हैं कि इसने कितना मार्क्स लाया होगा, ये कौन सी इसकी क्लास में पोजीशन है, ठीक है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसके बेसिस पे आप उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनल डाटा। अब आ गया समझ में ऑर्डिनल डाटा किसे कहते हैं। इसमें और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि जब आप एजुकेशन डिग्री लेते हैं, एजुकेशन लेवल पे देख लेते हैं। एजुकेशन लेवल पे जब आप डिग्री लेते हैं एजुकेशन की, तो आप सिंपल ऐसे ही बोलते हैं ना कि बैचलर है, बैचलर ग्रेजुएट है ना, बैचलर है। किसी ने बैचलर के बाद आगे पढ़ाई की होगी तो वो मास्टर्स लिख देता है, किसी ने आगे पढ़ाई की होगी तो वो PhD लिख देता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपकी ये कह रहा है इट क्लासीफाई वेरिएबल इनटू कैटेगरीज विच हैव ए ऑर्डर और रैंक, वैल्यू डज नॉट मैटर। यहाँ पे ये नहीं पता कि 12वीं 13वीं 14वीं कर रहे हैं, सीधा का सीधा है कि बैचलर है और यहाँ पे मास्टर्स हैं, यहाँ पे PhD हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑर्डिनल डाटा। अब ऑर्डिनल डाटा को अब यहाँ पे हम लेते हैं ऑर्डिनल डाटा का एनालिसिस कैसे होता है। ऑर्डिनल डाटा का एनालिसिस कैसे होता है। ऑर्डिनल डाटा एनालिसिस, ठीक है, ये हम देखेंगे। अब इसमें क्या लेते हैं हम, ऑर्डिनल डाटा एनालिसिस में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, सेम ऐसा ही जैसे यहाँ लिया था ना, ऐसे ही हम नंबर 1 पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, किसके यूज़ से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं ऑर्डिनल डाटा का, डाटा साइंस में। इसमें पहले में मोड होता था ना, मोड हमने देखा था जिसमें नॉमिनल डाटा में मोड का यूज़ करते हैं। इसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के यूज़ से भी कर सकते हैं एनालिसिस। नंबर 2 मीडियन के यूज़ से भी कर सकते हैं, मीन मीडियन मोड होता है ना, जिसे मीडियन के से भी कर सकते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक मेथड क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ ऑर्डिनल डाटा। उसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे नॉमिनल डाटा में क्या था, स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी सेम है, इसमें भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होते हैं, एक स्टैटिस्टिक का पूरा वो समझाया जाएगा डाटा साइंस के कोर्स में, उसमें आपको ये सब पता चल जाएगा। फिलहाल आप इतना ही लर्न कीजिएगा जितना बता रहे हैं आपको, है ना। अब आ जाते हैं हम थर्ड पे। थर्ड क्या है, इंटरवल डाटा, है ना, इंटरवल डाटा। थर्ड ये वाला जो बताया था हमने, 4 टाइप्स ऑफ मेजर्ड वेरिएबल, है ना, व्हाट इज़ डाटा, ये वाला इंटरवल डाटा, ठीक है। तो इंटरवल डाटा की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरवल डाटा होता क्या है, देखिए, इंटरवल डाटा इज measured along a numerical scale, ठीक है, that has equal interval between, ये between है, BW से लिख रही हूँ शॉर्ट में, between adjacent वैल्यूज़, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरवल डाटा
को मेज़र करने के लिए जो न्यूमेरिकल स्केल होती है वो इक्वल इंटरवल में होती है एडजेसेंट वैल्यूज़ में, ठीक है। एडजेसेंट मतलब बराबर की जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें इक्वल इंटरवल का अंतर होता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे कि देखिए इसमें जो है एक और है, इसमें नेचुरल जीरो प्रेजेंट नहीं होता है, एक इसकी विशेषता होती है, इसमें नेचुरल जीरो इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है, जीरो वैल्यू प्रेजेंट नहीं करती। इसका एग्जांपल देखिए अब आप। एग्जांपल है इंटरवल डाटा, एग्जांपल है एग्जांपल ऑफ इंटरवल डाटा। टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करते हैं, 70 है ना, 80, 90, ठीक है, ऐसे करते हैं ना। और आपने ऐसा हो गया, तो इसमें ये क्या हो गया, 70 और 80 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का, है ना। और 80 और 90 के बीच में कितना है, 10 का डिफरेंस है। 80 और 90 के बीच में क्या है, 10 का डिफरेंस है। तो यही बात ये कह रहा है कि इक्वल इंटरवल का डिफरेंस होता है एडजेसेंट वैल्यूज़ में, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंटरवल डाटा होता है, मतलब इतने का इंटरवल है इन दोनों के बीच में, इतने का डिफरेंस है। 70 से 80 के बीच में 10 का डिफरेंस, 80 के 90 के बीच में 10 का डिफरेंस। टेम्परेचर केल्विन में ले लो, केल्विन हो गया, या डिग्री में ले लो, केल्विन, है ना। तो ये हो गया हमारा किसका एग्जाम्पल है, टेम्परेचर, इंटरवल डाटा का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे IQ का स्कोर हो गया, है ना, IQ स्कोर। इसमें क्या है, किसी की IQ 40 है, एक की IQ 100 है, एक की IQ 160 है, ठीक है। ये भी किसका, अब आपसे कोई पूछे बताइए ये इंटरवल डाटा है, ये क्या है, तो आप पहले क्या चेक करना, सीधा सीधा चेक करना दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 60, है ना। और ऐसी 100 और 60 के बीच में डिफरेंस कितना है, 60। तो साफ पता चल रहा है इक्वल इंटरवल है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, एडजेसेंट वैल्यूज़ हैं, है ना, और जीरो कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, इंटरवल डाटा का एग्जाम्पल है। इंटरवल डाटा का एग्जाम्पल है, तो हमें कौन सा एनालिसिस के लिए कौन सा टूल यूज़ करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है और मीडियन का यूज़ करना है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को कि इंटरवल डाटा का कैसे करना है एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं हम, और एक और अगर आपको देखना है इनकम, किसी की इनकम रेंज, एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनकम रेंज, है ना, किसी की इनकम है, इनकम रेंज हो गई, किसी की इनकम है 20 के, है ना, 20 के, एक की इनकम है 30 के, एक की इनकम है 40 के। तो दोनों के बीच में 10 के का डिफरेंस है, 10 के, है ना, 10,000 का, 10,000 रुपये का, 10 के। तो ये भी इंटरवल डाटा का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ वाले पे, डाटा पे। कहाँ गया फोर्थ वाला डाटा। अच्छा, इसका एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस ऑफ इंटरवल डाटा। एनालिसिस ऑफ इंटरवल डाटा, ये भी तो देखना है हमें, इंटरवल डाटा। ये थोड़ा बड़ा हो गया टॉपिक, एनालिसिस ऑफ इंटरवल डाटा। ये कैसे करेंगे, अब सबसे पहले क्या लेते हैं हम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपको दिख रहा है, हाँ, स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए पहले मैं इसको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। नंबर 2 हो गया हमारा मोड से, ठीक है। इसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डिनल डाटा और नॉमिनल डाटा में क्या था, ऑर्डिनल डाटा में हम मीडियन का यूज़ करते थे और नॉमिनल डाटा में हम मोड का यूज़ करते थे। लेकिन इंटरवल डाटा में हम मीन, मीडियन, मोड तीनों का यूज़ करके इसका एनालिसिस कर सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यूज़ करके इसका एनालिसिस कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। और नंबर 4 क्या हो गया, वेरिएंस। वेरिएंस का यूज़ करके भी हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं
पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल, ठीक है, मेथड। इसमें क्या होगा इंटरवल डाटा के में, इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें टी टेस्ट, एक टी टेस्ट होता है, ये भी स्टैट्स में होता है, मैथ्स और स्टैट्स में आगे पढ़ेंगे आप, पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा मैथ्स और स्टैटिस्टिक का। टी टेस्ट और लीनियर रिग्रेशन, इसका यूज़ करके भी हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं इंटरवल डाटा का, ठीक है। तो ये हो गया टी टेस्ट, लीनियर रिग्रेशन। लेकिन जो ऑर्डिनल डाटा था उसमें नॉन पैरामेट्रिक मेथड में क्या होता था, है ना, उसमें होता था स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता था। ऐसे ही नॉन पैरामेट्रिक मेथड में क्या होता था, इसके नॉमिनल डाटा के में स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता था, है ना। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस ऑफ इंटरवल डाटा। देखिए अब फोर्थ कौन सा है हमारा, फोर्थ हमारा क्या था, हमने आपको याद हो तो फोर्थ है हमारा रेशियो डाटा। अब हम समझेंगे रेशियो डाटा क्या होता है। तो पीछे की आपकी सारी वो हो गई, अब पेज ख़त्म हो गया, मैं दूसरा पेज लेती हूँ। तो दूसरे पेज के लिए 1 मिनट, पेज ये ले लेती हूँ। एक पेज था जिसमें मैंने डिफरेंस बिटवीन AIML समझाया था, ये वाला, इसी को ही ले लेती हूँ, खाली वेस्ट जाएगा वरना। हाँ, अब आ जाते हैं हम रेशियो डाटा पे। रेशियो डाटा क्या होता है, आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये खाली पेज पूरा होगा क्या, या नया पेज देना पड़ेगा? 1 मिनट। चलो इसमें समझाने की कोशिश करूँगी आपको इतने से पार्ट में। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ रेशियो डाटा। रेशियो डाटा पहले देख लेते हैं ये होता क्या है। रेशियो डाटा में रेशियो डाटा is measured along, ठीक है, measured along a numerical scale that has equal distances between adjacent values and have a true जीरो। देखिए अब रेशियो डाटा और इंटरवल डाटा की आप डेफिनेशन देखेंगे, अगर ये रहा इंटरवल डाटा, यहीं पे हमने समझाया था ना। रेशियो डाटा और इंटरवल डाटा की डेफिनेशन देखेंगे अगर हम, तो कुछ डेफिनेशन सेम है, पर डिफरेंस क्या है कि नेचुरल जीरो इंटरवल डाटा में प्रेजेंट नहीं होता है, ये वाला नेचुरल जीरो इज़ नॉट प्रेजेंट, लेकिन रेशियो डाटा में एक जीरो, ट्रू जीरो प्रेजेंट होता है। बस इतना डिफरेंस है इंटरवल डाटा और रेशियो डाटा में, ठीक है। ये पेजेस पे समझाने का यही फ़र्क होता है कि आप आराम से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब है ना, समझ में आ गया रेशियो डाटा क्या होता है। अच्छा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, एग्जांपल से काफ़ी अच्छा समझ में आता है। देखिए किसी का वेट ले लीजिए, वेट इन केजी। तो एक का वेट है 50, एक का वेट है 70, एक का वेट है 90। डिफरेंस कितना है? 20 का, है ना, इसमें भी 20 का। अच्छा इसका ग्राफ कैसे जाएगा? ग्राफ कुछ इस प्रकार से इसका जाएगा, है ना। तो ये क्या है, एक एग्जांपल रेशियो डाटा का है, ठीक है, रेशियो डाटा का एग्जांपल है। अच्छा नंबर ऑफ स्टाफ्स क्या है? नंबर ऑफ
स्टाफ्स। तो इसमें क्या है नंबर ऑफ स्टाफ्स में 10, 30 है ना, और 50। 20 का अंतर है, 20 का अंतर यहाँ पे 20 का अंतर है। इसका भी ग्राफ ऐसे जाएगा, है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल रेशियो डाटा का। अच्छा, हाउ इज रेशियो डाटा एनालिसिस, ठीक है, एनालाइज्ड। रेशियो डाटा एनालिसिस, रेशियो डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं, अब इसमें देख लेते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ये पूरा आधा लिख रही हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, तो इसमें क्या है, किसका यूज़ करेंगे, देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मीन मीडियन मोड का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और इसमें रेंज का भी यूज़ करते हैं, रेंज होती है ना एक स्टैट्स में, रेंज होती है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें वेरिएंस का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का भी यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस के लिए, इसके रेशियो डाटा के एनालिसिस के लिए, ठीक है। और अब आ जाते हैं इसका पैरामेट्रिकल स्टैटिस्टिक पार्ट पे। पैरामेट्रिकल स्टैटिस्टिक पार्ट, इसमें क्या यूज़ होता है, देखिए इसमें एक अनोवा करके होता है, स्टैट्स में एक अनोवा यूज़ होता है, ठीक है। अनोवा टेस्ट होता है, एक अनोवा टेस्ट, ठीक है। ये सब पढ़ाया जाएगा आपको स्टैट्स में, आप चिंता मत कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, ये हो गया। पर अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की, इनका यूज़ करके हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं, इस डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं ना, कि पूरा डाटा हमारे पास जो अवेलेबल है वो कौन सा डाटा है, ठीक है। तो ये हो गया अनोवा टेस्ट, लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, अब हम अगर चारों डाटा में जो मेजर्ड वेरिएबल के डाटा हैं, जैसे ये डाटा कौन से, ये चारों हैं, नॉमिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा, इंटरवल डाटा, रेशियो डाटा। इन दोनों में आपने देखा होगा नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स का यूज़ किया गया है, नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स। लेकिन इंटरवल और रेशियो डाटा में क्या यूज़ किया गया है, पैरामेट्रिकल स्टैटिस्टिक का यूज़ किया गया है ना। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप यहाँ समझिए, यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिकल स्टैट्स है, किसके लिए, नॉमिनल डाटा के एनालिसिस के लिए। ऑर्डिनल डाटा के लिए भी नॉन पैरामेट्रिकल मेथड का यूज़ हुआ है, लेकिन इंटरवल डाटा के लिए आप देखिए पैरामेट्रिकल स्टैटिस्टिकल का यूज़ हुआ है। ऐसे ही रेशियो डाटा के लिए भी पैरामेट्रिकल स्टैटिस्टिक का यूज़ हुआ है। तो आप इस पूरी वीडियो को देखना, अच्छे से समझना, और डाटा किसे कहते हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है, पूरा का पूरा, है ना। वेरिएबल से स्टार्ट किया था, वेरिएबल की पीछे की वीडियो देखना और फिर आगे की डाटा की देखना, ठीक है। और वीडियो को जल्दी आपको सुनना है तो प्ले बटन पे प्ले स्पीड ऊपर 3 डॉट्स पे प्ले स्पीड आप 2x करके देख सकते हैं, 1.5x करके देख सकते हैं। और ये सारा आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा किसे कहते हैं। बार बार हम डाटा करते रहते हैं, तो ये एक डाटा की बेसिक स्केल मैंने बता दी आपको, डाटा एक्चुअली में होता क्या है ना। अब आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, AI के लिए समझने के लिए आप मेरे चैनल को फ्री में समझने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट, बाय।